नमस्कार दोस्तों, मैं विकास वराला और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल जीनी सर। दोस्तों, इन दिनों एक चीज़ सबके मन में चल रही है, सीईटी। सीईटी क्या है, उस पर अपना आज चर्चा करेंगे। अभी एक नया प्रस्ताव आया है सीईटी। सीईटी दोस्तों एक सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने कैबिनेट में भी इसको मंजूरी दी है। 2020 के बजट के अंदर इस चीज़ को रखा गया था, सीईटी को। सीईटी का मतलब क्या है? कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। दोस्तों 2014 के बाद जब से मोदी जी सरकार में आए हैं, उनकी एक ही थ्योरी रही है, वन नेशन वन थ्योरी। आते ही उन्होंने सभी की आइडेंटिटी के लिए एक कार्ड इश्यू कराया हम सभी को, जैसे आधार कार्ड। उसके बाद में उन्होंने जीएसटी लागू किया, गुड सर्विस टैक्स। तो पूरे देश में एक ही टैक्स होना चाहिए, एक ही सभी की आइडेंटिटी होनी चाहिए। अभी जैसे राशन कार्ड के लिए चल रहा है, वैसे इन्होंने किया है कि जितनी भी एग्जाम होती है सेंट्रल लेवल पे, उनके लिए सिर्फ एक पूरे देश में एक टेस्ट होना चाहिए, ताकि स्टूडेंट को इधर उधर भागना नहीं पड़े, बार बार एग्जाम देने की जरूरत नहीं पड़े। उसके लिए कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दी है, सीईटी। अब देखो दोस्तों, सीईटी के अंदर एग्जाम कराएगा कौन? सीईटी एग्जाम करवाएगा एक एजेंसी है, एनआरए, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। इस एजेंसी को सीईटी एग्जाम कराने के लिए सरकार ने बोला है, जो एनआरए है वो सीईटी की एग्जाम करवाएगी। एग्जाम कंडक्ट करवाने के पीछे एक ही मकसद है कि जो सेंट्रल लेवल पे, जैसे इसके अंदर अपने कौन कौन से एग्जाम होंगे, इसके अंदर एसएससी, रेलवे और बैंकिंग के एग्जाम होंगे, जो आईबीपीएस करवाता है। इन 3 एग्जामों को कंसीडर किया है। ये 3 एग्जाम कौन से एग्जाम है दोस्तों? ये 3 एग्जाम है ग्रुप बी और सी के नॉन गेजेटेड पोस्ट होती हैं, उनके लिए जो एग्जाम होते हैं उनको सीईटी कंडक्ट करवाएगी, जिसमें एसएससी, रेलवेज की एग्जाम होती है, और अपने जैसे मैं दोबारा लिखता हूं, एनआरए कौन कौन सी एग्जाम कंडक्ट करवाएगी? एसएससी करवाएगी, रेलवेज के एग्जाम कंडक्ट करवाएगी, और बैंकिंग के क्षेत्र में जो आती है वो आईबीपीएस एग्जाम करवाता है, वो कंडक्ट करवाएगी। अब कंडक्ट क्यों करवाएगी? यानी कि इनकी सभी के रिक्रूटमेंट एजेंसियां हैं, इनके एसएससी भी करवाती है, रेलवे भी करवाती है, बैंकिंग करवाती है, उसके बावजूद ये क्यों दिया गया है? दोस्तों इसके अंदर भी प्री होता है, इसमें भी प्री एग्जाम होता है, इसमें भी प्रीलिम्स एग्जाम होता है। तीनों के अंदर प्रीलिम्स एग्जाम होते हैं, और कई बार ऐसी कंडीशन आती है कि एसएससी, रेलवे और आईबीपीएस के जो एग्जाम होते हैं, प्रीलिम्स के एग्जाम होते हैं, उनकी डेट एक दूसरे से एक साथ में आ जाती है, और स्टूडेंट है वो ये सोचने पर मजबूर हो जाता है कि मैं इसके एग्जाम दूं, इसकी दूं या इसके एग्जाम दूं। उस स्थिति में आपके बेहतर भविष्य के लिए सीईटी एग्जाम करवाने की, एक कॉमन एग्जाम करवाने के लिए सीईटी को लाया गया है। अब दोस्तों सीईटी एग्जाम के बारे में बता दिया मैंने। बताया ये कि ये 2020 के बजट में प्रस्ताव रखा गया था, जिसको अभी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। और जो सीईटी है, ये एग्जाम एक साल में 2 बार कंडक्ट होगा, और 2 बार कंडक्ट होगा, और एक ही एग्जाम होगा सभी का। इसमें यह नहीं है कि कौन से का सिलेबस अलग है, कौन सा क्या है, वो अभी आगे डिसाइड होगा, लेकिन ये एग्जाम साल में 2 बार कंडक्ट होगा। और जो इसका स्कोर कार्ड होगा, स्कोर कार्ड दोस्तों 3 ईयर के लिए वैलिड होगा, 3 साल तक वैलिड होगा। अब आप ये सोच रहे होगे कि साल में 2 बार प्री एग्जाम हो रहा है, सीईटी करवा रही है, तो इससे भी बुरा हो रहा है अपने साथ में। ये आपके साथ बुरा नहीं हो रहा है। एक बार में
साल में 2 बार एग्जाम करवाएगी। दोनों बार एग्जाम करवाने के बाद जो स्कोर कार्ड होगा वो 3 साल तक वैलिड होगा और एक ही बार आपको एग्जाम देनी पड़ेगी। एक बार जो क्राइटेरिया होगा वो आपने पास कर लिया है, उसके बाद में आपको 3 साल तक कोई एग्जाम देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे आपका समय बचेगा, आपके जो पैसा लगता है फॉर्म भरने का, बार बार एग्जाम देने का, इधर उधर जाने का, उससे जो पैसे खर्च होते हैं वो भी आपके बचेंगे इसमें। और जो स्कोर कार्ड होगा, ऐसे मान लो कि 60% का क्राइटेरिया ले लिया जैसे, तो 60% नंबर जो ले आएगा उसका सीईटी क्लियर हो जाएगा। और जो एक बार सीईटी क्लियर कर लेगा वो एसएससी के कोई भी एग्जाम हो उसको प्री एग्जाम देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, रेलवेज के कोई भी एग्जाम हो प्री एग्जाम देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और आईबीपीएस के कोई भी एग्जाम हो बैंकिंग के वो देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब लेकिन एक चीज और, आगे जो मेंस एग्जाम हो गए इनके, चाहे वो टीयर 2 हो टीयर 3 हो, किसी के जैसे थ्योरेटिकल पोर्शन होता है, लिखने का पोर्शन होता है किसी पोस्ट के लिए, जैसे भी जो भी है, आगे की प्रोसेस सेम रहेगी जो अभी पहले से चलती हुई आ रही है। वही एसएससी मेंस करवाएगा, रेलवे मेंस करवाएगा, बैंकिंग है आईबीपीएस मेंस एग्जाम कंडक्ट करवाएगा। लेकिन प्री एग्जाम है उसके झंझट से आपको निपटारा दिलाने के लिए ये सीईटी प्रस्ताव लाया गया है, जिसका मतलब है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है। अब इसका लेवल क्या होगा, एग्जाम का लेवल, उससे पहले है कि आपका स्टैंडर्ड का लेवल क्या होगा। आपका स्टैंडर्ड का लेवल क्या होगा, जैसे ये एग्जाम 10th बेस पे भी होगी, 12th बेस पे भी होगी और ग्रेजुएशन बेस पे भी होगी। तीनों की पोस्ट आएंगी, तीनों बेस पे एग्जाम होगी। अब इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे को 10th के लिए भी प्री देनी पड़ेगी, 12th के लिए भी देनी पड़ेगी, ग्रेजुएशन के लिए भी देनी पड़ेगी। जो जहां तक एलिजिबल है उसने वहां की अगर अपनी एलिजिबिलिटी डाल दी है कि मैंने 12th कर रखी, 10th कर रखी है, 12th कर रखी है, तो 12th कर रखी है तो उसको 10th वाली जो एग्जाम होगी उसकी ऑलरेडी वो दे सकता है। जैसे उसने ग्रेजुएशन कर रखी है और उसने ये सीईटी दिया है तो 10th के एग्जाम के लिए भी अप्लाई कर सकता है, 12th के एग्जाम के लिए भी अप्लाई कर सकता है और ग्रेजुएशन के एग्जाम के लिए भी अप्लाई कर सकता है। जितनी भी पोस्ट अलग अलग आती है, जो भी ग्रुप बी और ग्रुप सी की पोस्ट निकलेंगी उनके लिए अलग अलग अप्लाई कर सकता है। उसमें एक एग्जाम के बेस पे अलग अलग एग्जाम देने की जरूरत नहीं होगी इसके अंदर। और ये जो एग्जाम होगा सीईटी जो एग्जाम होगा वो ओनली क्वालिफाइड एग्जाम होगा। इसका जो स्कोर है वो मेंस एग्जाम में ऐड नहीं होगा। ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का एग्जाम होगा। जो इसको क्वालिफाई कर लेगा, एक बार में नहीं करेगा तो नेक्स्ट टाइम साल में 2 बार कंडक्ट होगी, दोनों बार में कभी भी एक बार कर लेगा। तो जब ये एग्जाम क्लियर कर लेगा उसके बाद में उसका 3 साल तक स्कोर कार्ड है वो वैलिड रहेगा। उसको 3 साल तक कोई दोबारा प्री देने की जरूरत नहीं रहेगी। वो जो मेंस एग्जाम होंगे वही उसको देने होंगे। अब इसके दोस्तों सिलेबस की बात करें तो सिलेबस में देखें तो जैसे अपने एसएससी में इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग और जीएस का पोर्शन होता है। रेलवे की एग्जाम आती है उसमें इंग्लिश का पोर्शन नहीं होता, बाकी पोर्शन होते हैं। और आईबीपीएस का अलग पैटर्न होता है जो एग्जाम का होता है। लेकिन इसमें क्या है कि जैसे सिलेबस की बात करें तो इसमें देखो क्या होगा, जैसे इंग्लिश, मैथ्स आ जाएगी, जीएस आ जाएगी और रीजनिंग। ये तो हर एग्जाम में अपने आते हैं, एसएससी के एग्जाम में उसमें आते हैं। इसके साथ में जो 10th और 12th लेवल के एग्जाम होते हैं, जैसे रेलवेज के एग्जाम हो गई, उसमें 10th और 12th लेवल के हैं, तो उनमें क्या है कि इंग्लिश नहीं आती है तो उसमें क्या है कि हिंदी ऐड कर दी जाएगी। अब इनका अलग अलग क्या स्कोर रहता है, क्या है, ये 10th और 12th जो बेस्ट होगा उसमें से इसमें इंग्लिश से 30 क्वेश्चन आ गए, इससे 30 क्वेश्चन आ गए, इससे 30 क्वेश्चन आ गए, इससे 30 क्वेश्चन, ऐसे 150 नंबर का पेपर हो गया। तो इसका अपन को 60% परसेंटेज लेके आना है, स्कोर कार्ड में लेके आना है। कितना इसका 60% होगा उतना अपन को नंबर लेके आने हैं। तो वही अपन को
एक बार ले आने के बाद में दोबारा एग्जाम देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब जैसे ग्रेजुएशन बेस पे होगा, तो ग्रेजुएशन बेस पे क्या आता है कि ग्रेजुएशन बेस पे जैसे एसएससी में इंग्लिश आती है, जीएस आता है, मैथ्स आती है और रीजनिंग आती है। इसके 50 क्वेश्चन आते हैं, सॉरी 50 नंबर का आता है 50। ये सभी 50 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, टोटल 200 हो गया। मतलब 60% लाने के लिए आपको 120 नंबर लाने कंपलसरी है। अगर आप 120 नंबर ले आओगे तो आप 3 साल तक इस बाकी के बार बार एग्जाम देने के झंझट से बच जाओगे। अब ये देखो, ये एग्जाम लागू कब होगा? सीईटी कैबिनेट ने इसको मंजूरी तो दे दी जब, लेकिन ये एग्जाम लागू अभी के जो फॉर्म भरे हुए हैं, फिल किए हुए फॉर्म है, उनमें ये अप्लाई नहीं होगा। ये एग्जाम 2021 का जो कैलेंडर आएगा उसके लिए लागू होगा। 2021 से जो एग्जाम होंगे उनमें ये सीईटी लागू होगा। और जो इसका एग्जाम लेवल आएगा बिल्कुल मॉडरेट आएगा, मतलब आसान लेवल आएगा बिल्कुल भी। ऐसा नहीं है कि इसमें क्या है कि सभी 10, 12 और ग्रेजुएशन सभी लेवल के बच्चे शामिल होंगे, तो बिल्कुल मॉडरेट लेवल का पेपर आएगा। और कितने बच्चे इसमें शामिल होंगे, कितने पास होंगे, इसकी बात करें तो मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ। जैसे अभी एसएससी में क्या होता है, एसएससी अभी प्री में सीजीएल की बात करता हूँ मैं, 1.5 लाख बच्चों को पास करती है मेंस के लिए। एसएससी अभी 1.5 लाख बच्चों को सीजीएल के लिए पास करती है, तो ये मान लो कि इसका 4 टाइम्स मान लो, इसका 4 गुना हो जाएगा, तो ये 6 लाख ऐसे मान लो कि बच्चे इसमें प्री में पास किए जाएंगे, जो मेंस के लिए आगे जाएंगे अलग अलग क्षेत्र में, रेलवे में, बैंकिंग में और एसएससी में। तो आप देख सकते हो कि इसमें कितने बच्चे और ऐड हो जाएंगे। लेकिन एक चीज देखना, ये सबसे पहले जब एग्जाम सीईटी लगेगा तो सभी एग्जाम देंगे, और एग्जाम देने पर मतलब उसका काफ़ी सारे स्टूडेंट शामिल होंगे। लेकिन जब उसमें से 6 लाख पास हो जाएंगे 3 साल तक, तो ऐसे मान लो कि साल में 2 बार होगा, जैसे फिर आगे धीरे धीरे बच्चों की संख्या कम होती जाएंगी प्री के एग्जाम में। लेकिन अभी शुरू के अंदर तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स में शामिल होंगे। और ये एग्जाम सिर्फ बी और सी के नॉन गेजेटेड जो पोस्ट होगी ना, उसी के लिए सीईटी होगा। लेकिन आगे अगर मोदी जी चाहेंगे, उनकी थ्योरी है, उस हिसाब से देखें तो अपन इसके अलावा डीआरडीओ और भी काफ़ी सारी जो सेंट्रल लेवल पे एग्ज़ाम होती है, तो 99% ये मान के चलो वो एग्ज़ाम भी इस सीईटी के साथ में ही धीरे धीरे कंडक्ट करवाना शुरू हो जाएगा। और एक चीज़ और है, जैसे अभी अपन देखते हैं कि यूपीएससी के अंदर देखते हैं अपन, यूपीएससी में जितने स्टूडेंट इंटरव्यू के लिए कॉल किए जाते हैं, उनमें सेलेक्ट होने के बाद में जो स्टूडेंट बचते, मान लो 5000 रैंक तक बच गए, तो जो बच्चे बचते हैं, तो आजकल जो प्राइवेट सेक्टर है उनको, वो भी वेल स्किल्ड जो स्टूडेंट होते हैं उनको लेने के लिए प्राइवेट सेक्टर वाले भी इन स्टूडेंट से कॉन्टेक्ट करते हैं। उसी प्रकार ये जो सीईटी होगा, इसमें भी आप प्राइवेट सेक्टर में भी जा सकते हो एक साथ में। ठीक है दोस्तों, ये था सीईटी, जिसके बारे में मैंने आपको मेरे हिसाब से कुछ जितना नॉलेज था मैंने आपको बताया, कैसे ये लागू हुआ है, कैसे क्या हुआ है, इसमें कितने स्टूडेंट शामिल होने हैं, कैसे एग्जाम का लेवल होगा। तो ये आपको उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, थैंक यू।